5 थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। देखो, मार्केट में हम सारे बहुत जल्दी ट्रेडिंग के अंदर ना एंटर कर लेते हैं, एंड एंटर करना भी बहुत ईजी है। आजकल डीमैट अकाउंट आपको पता है सेम डे ओपन हो जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस है। एंड हमें कहीं ना कहीं ना फोमो होता है, हमारे कोई फ्रेंड्स हमें दिखाते हैं कि देखो हमने ट्रेडिंग से इतना जल्दी इतना प्रॉफिट कर लिया, या फिर हम सोशल मीडिया में किसी को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है कि ट्रेडिंग एक बहुत ही ईजी चीज़ है, एंड हम बस मार्केट में जंप कर जाते हैं। बट जब हम काफ़ी टाइम मार्केट में लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें लॉसेस हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ आता है यार इतना इजी नहीं है। फिर हम जो सारे लेसन्स हमें मिलते हैं, हम सोचते हैं काश हमें ये लेसन्स पहले मिल जाते, तो हमारा जो लर्निंग कर्व है बहुत छोटा हो जाता। हमने जो कितनी सारी मिस्टेक्स की है हम उससे बच जाते, हम अपना काफ़ी सारा टाइम एंड पैसा बचा लेते। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसी 5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट आपका टाइम एंड आपका पैसा काफ़ी बच सके। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं हर वीक ट्राई करता हूँ एक वीडियो, और साथ में आपके साथ एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस भी मैं करता रहता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। हम कहीं ना माइंड सेट ऐसा रख के आते हैं कि यार हमें लॉसेस होंगे ही नहीं। हम जब भी कोई ट्रेड डालते हैं हम सोचते हैं यार ये ट्रेड तो हमारा प्रॉफिटेबल ही होगा। हम नेगेटिव साइड सोचते ही नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होना एक अच्छी बात है, बट मार्केट में लॉसेस तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे लॉसेस आर योर एक्सपेंस। मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए बहुत बड़ा, आपको कोई गोडाउन्स नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेंस है वो आपका स्टॉप लॉस ही है। स्टॉप लॉस काफ़ी बारी होते हैं, एंड उससे आपने लर्न करके अपने अगले ट्रेड पे जाना है। आपने किसी भी स्टॉप लॉस को अपने दिल से ही लगाना है, वो आपके प्रोसेस में होएगा ही होगा। जो लेजेंडरी ट्रेडर्स भी होते हैं उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट वो अपने प्रोसेस पे फोकस करते हैं। वो एक ट्रेड का आउटकम क्या हुआ है उस पर फोकस नहीं करते हैं, एंड अपने नेक्स्ट ट्रेड पे जाते हैं। आपने हमेशा अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, सो दैट आप किसी भी ट्रेड को बहुत जल्दी एग्जिट कर दो जो कि आपके फेवर में नहीं चल रहा, एंड नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाओ। तो आपने हमेशा ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। काफ़ी बारी हमें जो लॉस होते हैं हम सोचते हैं कि यार इसको हम ना जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, कि हमें इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, या फिर हमें लगातार 3-4 लॉस कैसे हो गए साथ के साथ, हमें इसे बस जल्दी से रिकवर करना है। उस जल्दी से रिकवर करने के चक्कर में हम और ज़्यादा लॉसेस कर लेते हैं। जब और ज़्यादा लॉस होते हैं फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आ जाते हैं, फिर हम वो विशियस सर्कल के अंदर हम घूमते रहते हैं, एंड हम तब तक नहीं इस सर्कल से बचते हैं जब तक हमारा बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। तो उससे अच्छा है कि जब एक लॉस एक छोटा है, स्टॉप लॉस जब जिसका मतलब यही है कि अपने बड़े लॉस को स्टॉप कर दो, उसी पॉइंट पे उस स्टॉप लॉस को लेना चाहिए, एंड अगले ट्रेड पे आ जाओ। हर एक ट्रेड के आउटकम पे अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच मत करो। सेकेंड रीज़न इज लर्न टू मैनेज रिस्क अर्ली। अब अगर आप शुरू में ही बहुत बड़ी पोजीशन साइज बना लोगे, आप ज़्यादातर लोग हीरो या ज़ीरो की तरह ट्राई करते हैं कि मैं कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है, मुझे इसका सेटअप अच्छा लगा, चलो अपनी कैपिटल का 50% 40% एक ही बारी में डाल दिया। एंड अगर वो थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट जाता है तो भी उनसे मैनेज नहीं होता, तो वो पैनिक करते हैं, अपना स्टॉप लॉस बुक नहीं करते हैं, अगेन काफ़ी ज़्यादा अपनी कैपिटल एक ही ट्रेड में लॉस कर देते हैं। एंड अगर वो उनकी फेवर में चली भी जाए फिर भी उनसे पैनिक होता है, फिर भी उनसे मैनेज नहीं होता, एंड वो बहुत जल्दी उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, एंड बाद में फील करते हैं कि यार अगर इसको होल्ड कर लेते तो कितना बड़ा प्रॉफिट आ जाता। बट वो होल्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एक बहुत बड़ी पोजीशन साइज से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आइडियली देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक रहता है अगर आप अपनी पूरी कैपिटल जो भी है स्विंग ट्रेडिंग की, उससे अगर आप 5% टू 7% से किसी एक पोजीशन में एंटर करो, एंड उसके बाद अगर वो ठीक चल रही है, आपकी फेवर में चल रही है, वो अगेन एक बेस बना रही है, बेस से ब्रेकआउट दे रही है, या फिर वो एक कोई मूविंग एवरेज पे आके फॉल करती है, मूविंग एवरेज पे आके कोई एक बुलिश फॉर्मेशन बनाती है, एंड देन अगेन वहाँ से चलती है, वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को ऐड करो, आप पिरामिडिंग अप करो। उससे आप एक अच्छी पोजीशन बना पाओगे एक अच्छे स्टॉक के अंदर, एंड एक दो स्टॉक्स, एक दो आपके पूरे ट्रेड साल में आपको पूरे साल का प्रॉफिट दे जाते हैं। काफ़ी बारी आपको हर साल में 100 ट्रेड्स नहीं करने होते, बट वो तभी होता है जब आप अच्छे स्टॉक के साथ बैठते हो काफ़ी टाइम के लिए, एंड उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन साइज बनाते हो धीरे धीरे। एंड अगर आप
एक ही बारी में हीरो बनने की ट्राई करोगे, आपको पता है आपने बहुत बारी ट्राई करा होगा, वो मैनेज नहीं होता है। काफ़ी बारी लोग लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा, जितनी उनकी कैपिटल है उससे भी 20-30% ऊपर लेके ट्रेड करते हैं। एंड टेक्निकली उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, टेक्निकल में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इतनी बड़ी पोजीशन साइज साइकोलॉजिकली वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वहीं से सारी मिस्टेक्स होती हैं। थर्ड इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर एसेंशियल। हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टेक्निकल पार्ट को, बट अगर आप में पेशेंस एंड डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। एक दो ट्रेड्स में प्रॉफिट कर लोगे, बट अगर आपने पेशेंस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा, आज नहीं तो कल आप मार्केट से आउट हो ही जाओगे। देखो, आपको यहाँ पे समझना है कि आपको हर ट्रेड को ट्रेड नहीं करना है। जो सेटअप्स आपके बनेंगे, हो सकता है वो काफ़ी दिन आपका कोई सेटअप बने ही ना, काफ़ी दिन आपको कोई भी ट्रेड एंट्री दे ही ना, तो आपने नहीं एंट्री करनी है। मार्केट में लेस इज मोर, एंड कहते हैं बोर मेक्स मोर। जो जितने आराम से यहाँ पे बोरिंग वे से बैठ सकता है एंड सिर्फ तभी हंट करता है, जैसे टाइगर बहुत टाइम तक बोर होकर बैठता है एंड सिर्फ तब हंट करता है जब उसे लगता है कि यस इस टाइम मैं ये वाले अपने शिकार को अच्छे से ग्रैब कर सकता हूँ। वो हर बारी हर एक शिकार के पीछे नहीं भागता रहता, एक बारी हंट करता है, उसको एंजॉय करता है एंड देन वेट करता है नेक्स्ट हंट की, जब उसे नेक्स्ट हंट भी ईजी मिले। तो वो हमने भी वैसे ही हमने ट्रेड करना है, हमने हर एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। जब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कोई ट्रेड सेटअप होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ जो भी हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से हमें ट्रेड लेने से पहले देखना होता है वो सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स हमारे मेंटेन हो रहे हैं, तभी हम उसके अंदर एंटर करेंगे। नहीं तो एंटर नहीं करेंगे, चाहे वो एक दिन हो, 2 दिन हो, चाहे हफ्ता हो, चाहे पूरा महीना ट्रेड ना करना हो। हमने ज़रूरी नहीं है कि हमने रोज रोज ट्रेड करना ही है। काफ़ी बारी जितने कम आप ट्रेड्स लोगे ना, आप उतना ज़्यादा उस ट्रेड्स को एनालाइज करके लोगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स लोगे। आप हर एक ट्रेड के पीछे नहीं भागोगे। एंड अपनी चेकलिस्ट कैसे बनानी है, मोर ओवर अगर आपने फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सीखना है कि स्विंग ट्रेडिंग आपने मास्टर कैसे करनी है, आई रियली होप कि आप मेरी वीडियो सीरीज नीचे चेक कर सकते हो, लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पिन कमेंट के अंदर भी। उसके अंदर आई होप कि ये आपकी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपने किसी से नहीं पूछना कि यार कोई स्टॉक बता दो, कहाँ से सर्च करना है, या फिर यार कोई स्टॉक लेना है तो कब लेना है, कहाँ तक उसे होल्ड करना है एंड एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जिट करना है। इस चीज़ों के लिए आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपको सब बहुत ईजिली छोटी छोटी वीडियोस में, मैंने 15-20 मिनट्स की वीडियोस बनाई है, अराउंड 16 वीडियोस है, उसके अंदर पूरा मैंने अपना जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है सारा डाला हुआ है। मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजीज है मैंने वो डाली हुई है। बहुत ही ईजी टू फॉलो स्ट्रैटेजी है। इसके बाद आपको लिटरली सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। चेकलिस्ट कैसे बनानी है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनानी है, स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, कैसे फॉलो करनी है, फंडामेंटल्स के बेसिक्स कहाँ से देखने हैं फ्री में, एंड स्कैन कहाँ से करने हैं, अच्छे स्टॉक्स मोमेंटम वाले स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करने हैं, सब आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो उसका लिंक आप नीचे देख सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग एजुकेशन नेवर एंड्स। आपको मार्केट में आके एक बार ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गया, हो सकता है आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ, वहाँ पे आके ये ना सोचा है मुझे सब कुछ आ गया। बिकॉज जब आप सोचते हो ना कि यार मुझे मार्केट की चाबी मिल गई है, मार्केट अपना ताला चेंज कर देती है, तो आपको हमेशा यहाँ पे लर्न करते रहना है। आपको न्यू न्यू बुक्स रीड करते रहनी है, आपको न्यू कोर्सेज लेने चाहिए, आपको न्यू सेमिनार्स देखने चाहिए, आपको ऑफलाइन सेमिनार्स पे जाना चाहिए। वहाँ पे जाके आपकी जो नेटवर्किंग होगी, वहाँ पे आपको जो लोगों से सीखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा होता है। आपको पता चलता है कि यार लोग किस किस टाइप से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे वे से ट्रेडिंग करके वो अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे हैं। आपको आपका पर्सपेक्टिव ओपन होता है। बुक्स रीड करके भी आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी खुलता है, आपको समझ आता है यार कैसे कैसे ट्रेडर्स को पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे कि अगर आप जैक श्वैगर की सीरीज रीड करोगे जो कि मार्केट विजर्ट्स एंड देन अननोन मार्केट विजर्ट्स, उसमें आपको पता चलेगा कि कई ट्रेडर्स को फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी को फंडामेंटल्स में 6-6 साल 7-7 साल ट्रेड करने के बाद कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे ही वो टेक्निकल में आए तब उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, एंड उन्होंने कैसे अपने स्टार्टिंग के लॉसेस होने के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी पर कैसे स्टिक करा, उसके बाद भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी। तो आपको सारा पर्सपेक्टिव मिलेगा बहुत इजीली, तभी मिलेगा अगर आप लर्निंग करते रहोगे, अगर आप ग्रो करते रहोगे। एंड आपको अपने आप को अडेप्टिव रखना है, आपने अपने आप को बेंड करना है। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है तो आपने भी चेंज करना है। आपने कभी भी फिक्स्ड माइंडसेट से मार्केट को नहीं देखना।
जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने ये स्टडी करी है, ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं इसे लॉन्ग करके बैठूंगा, मैं इसको फॉरगेट कर देता हूँ, बाय एंड फॉरगेट, जहाँ भी जाए जाए। बट हमने वो नहीं करना है। हमने जब तक मार्केट में ट्रेंड है, वो अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपने बाय किया या शॉर्ट किया है, जब तक वो ट्रेंड आपके फेवर में है तब तक आपने उसको रखना है। जब वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो आपने भी ट्रेड से एग्जिट कर देना है। आपने किसी भी ट्रेड के साथ मैरी नहीं करना है, आपने बस उसको ट्रेंड के रहने तक ही फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर्स मच मोर देन यू थिंक। हम ज़्यादातर स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम साइकोलॉजी को हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हाँ सबको पता होना चाहिए साइकोलॉजी के बारे में, बट हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते उसके बारे में। हम अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आपको दिख जाता है कि यार आपने कोई ट्रेड में एंट्री करी है तो क्यों की है, आपने कोई ट्रेड से एग्जिट किया था तो क्यों किया था। जब आप उसमें रीज़न लिखोगे कि वाई डिड आई एंटर, वाई डिड आई एग्जिट, तो आपके इम्पल्सिव ट्रेड्स नहीं होंगे। आप बिना रीज़न के किसी ट्रेड में फोमो में आके भाग के एंटर नहीं करोगे, बिना किसी रीज़न से किसी ट्रेड से पैनिक करके एग्जिट नहीं करोगे। बिकॉज आपको पता है कि यार शाम को मैंने बैठ के अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है कि मैंने ये ट्रेड को एंटर क्यों किया था, एग्जिट क्यों किया था। आप एक बारी दो बारी गलती करोगे ये वाली, उसके बाद अगली बारी वो ट्रेड लेने से पहले ही आपको ना क्लिक हो जाएगा कि नहीं यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने बाद में अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है कि यार मैंने एंट्री क्यों की थी, तो रीज़न कोई नहीं एंट्री करने का, मैं बस फॉर्म में आके ट्रेड कर रहा हूँ। तो विद प्रैक्टिस विद टाइम आपको ये समझ आएगा। वो ट्रेडिंग जर्नल के बनाने से हेल्प से आएगा, बट आपकी उससे साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। आपके हो सकता है टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको उस टाइम पे बाय सिग्नल ना दे रहा हो, बट बिकॉज आप बस देख रहे हो कि यार मार्केट खुली है, खुलते सार ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागना स्टार्ट हो गया है, मैं ये स्टॉक की मूव को मिस ना कर दूँ, ये स्टॉक कहीं अपर सर्किट ना हिट कर दे, उससे पहले ही मैं इसको ले लेता हूँ। तो ऐसी जो ये इम्पल्सिव डिसीजंस आपके होते हैं, ये तभी होते हैं जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। ये टेक्निकल की रीज़न से नहीं होते हैं। टेक्निकल रीज़न हो सकता है अभी आपको बाय सिग्नल ना दे रहा हो, बट बिकॉज आप एक काम नेचर आपकी अभी तक नहीं आई है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा किसी भी सेटअप को देख के उसके पीछे भागने की ट्राई करते हो, एक प्रोसेस को बना के, अपने रूल्स बना के उसको खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, वो तभी होता है जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है। तो वो तभी मेंटेन होगी जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसमें स्ट्रांग हो पाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी बुक्स रीड करो। आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ कि आप थोड़ा सा काम रह पाओ। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रेथ वर्क पे फोकस करो। आप बोरिंग चीज़ें करो, जैसे कि आप रीडिंग करो, आप वॉक्स पे जाओ नेचर में विदाउट हेडफोन्स। आप कहोगे यार ये ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने आया था, ट्रेडिंग में ये सारी बातें क्यों हो रही है, बट ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी ट्रेडिंग से ज़्यादा, इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप पहले ही सीख लोगे तो आपके बाद में जाके अपने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे, आप इतने ज़्यादा लॉसेस में नहीं फंसोगे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए एग्जैक्टली आप मुझे वो टॉपिक बता सकते हो कि यार मुझे सर ये टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हो सकता है, वो कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल टॉपिक हो सकता है, या कोई भी आपको अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या क्या आपको देखना चाहिए, या फिर हम मार्केट में आ गए थे फुल टाइम ट्रेडर बन के अब आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, कोई भी टॉपिक है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।